सब दुख का मूल क्या है? वो आंतरिक माया जिसने सब बड़े बड़े ज्ञानियों विद्वानों को भी भटका कर रखा। कौन सी वो भीतरी बीमारी है जिसका इलाज ढूंढने के लिए इंसान पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में भटकता फिरा है और असफल रहा है? बहुत एक छोटी सी चीज, मैं अधूरा हूं, बस यही, इतना। इसी मान्यता को और भी कई शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। मैं अधूरा हूं या अधूरी हूं, जैसे लिखना हो। मैं कमजोर हूं, मैं आश्रित हूं, जन्म का अर्थ होता है इस मान्यता का जन्म। जन्म का अर्थ होता है इस मान्यता का जन्म। जैसे यही बात जन्म लेती हो, मैं छोटा, मैं अधूरा, मैं कमजोर, मैं आश्रित। और एक बार इस बात ने जन्म ले लिया, उसके बाद सब खराब ही होता जाना है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। हमारे पूरे जीवन की बुनियाद ही खोखली है। उसके ऊपर कितनी भी मेहनत करके कितना भी बड़ा महल खड़ा कर लो, न तो उस महल में कोई स्थायित्व होगा, न सुरक्षा होगी, न सुख होगा। बुनियाद ही खोखली है। और मजेदार बात यह कि इस खोखली बुनियाद पर भी कुछ लोग आत्मविश्वास से भरा चेहरा लेकर घूम लेते हैं। मूल मान्यता क्या है? मैं छोटा, मैं अधूरा, मैं दुर्बल। और चेहरे से क्या टपक रहा है? आत्मविश्वास। कैसे? हम कर लेते हैं। इस मूल मान्यता को हम सत्य से नीचे का दर्जा नहीं देते। आप किसी मनुष्य को कुछ भी समझा सकते हैं, कुछ भी मानने पर राजी कर सकते हैं, पर उसको ये दर्शाना, ये मनवाना कि वो दुर्बल और अपूर्ण नहीं है, एकदम टेढ़ी खीर है, असंभव लगभग। आप किसी को ये मनवाना चाहते हो कि वो एकदम हेय है, निकृष्ट है, निंदनीय है, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि तू अपने भीतर जो दुर्बलता का भाव पाल कर बैठा है वो मिथ्या है, आप जीवन भर मेहनत करो, सफलता मुश्किल है। क्योंकि सब बदलता है, सत्य थोड़ी बदलता है। सत्य का तो नाम ही नित्य है ना, वो नहीं बदलता। और हमने अपनी नज़र में इसी मान्यता को अपना सत्य बना रखा है। कुछ बदल जाए ज़िंदगी में, मान्यता नहीं बदलने की, बाकी सब बदल जाएगा। ये तो मैं मान के ही रखूँगा कि मैं बीमार हूँ। अब बताओ क्या बदलना है? बाहर दवाइयाँ बदलनी हैं, अस्पताल बदलने हैं, कपड़े बदलने हैं, वो सब बदल लेंगे। ये भाव नहीं बदलेंगे कि मैं बीमार हूँ। बाहर बाहर सब बदल लेंगे और खूब तरक्की करेंगे बाहर। भाई पहले वो जो सड़क किनारे बैठा रहता था 10 रुपए वाला नीम हकीम, उसके पास जाके बैठते थे, अब ज़िंदगी में तरक्की हो गई। अब क्या करते हैं? अब जाके 5 सितारा अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं। बहुत तरक्की करी है ज़िंदगी में। पहले इलाज किससे कराते थे? वो जो वहाँ बैठा रहता है। आइए आइए, सब प्रकार की समस्याएं हम सुलझाएं, आपके गुप्त रोगों को भी हम गुप्त नहीं रखेंगे।
वो यहाँ बैठे नहीं रहते हैं। कहे तब मेरे पास कुछ था नहीं, पर आज देखो, आज मैं कितना बड़ा आदमी हूं। आज मैं सीधे BMW पर बैठ करके सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाता हूं। ऐसी तरक्की देखी जिंदगी में कभी? और इस पूरी तरक्की के बीच एक छोटा सा तथ्य यह है कि यह व्यक्ति बीमार है ही नहीं। इंसान बीमार है ही नहीं, लेकिन इसने जगत में पूरी तरक्की कर डाली है। देखिए, बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया अलग अलग तरीके से चलते हैं। बाहर की दुनिया में, माने देह की दुनिया में, भौतिक दुनिया में, किसी को समझाना, आश्वस्त करना कि वो बीमार है थोड़ा मुश्किल होता है। व्यक्ति विरोध करता है ना। आपको शरीर की बीमारी की कोई रिपोर्ट आ जाए तो आप सहसा मान नहीं लेते हो। आप कहते हो एक बार और कराओ भाई, ऐसा कैसे हो गया, ये सब इतना कैसे खराब आ गया। तो जो सहज वृत्ति रहती है वो बीमारी के प्रति अविश्वास की रहती है। ठीक है, इतने बीमार कैसे हो सकते हैं हम, ये तो हो ही नहीं सकता, इतने बीमार। और भीतरी जगत में जो वृत्ति रहती है वो स्वास्थ्य के प्रति अविश्वास की रहती है। वहां पर आपको कितना भी बोला जाए कि आप चिन्मात्र हैं, आप नहीं मानते। बोले भीतर सब बढ़िया है, हो ही नहीं सकता भीतर सब बढ़िया। भीतर अगर सब बढ़िया है तो बाहर जो पूरा जाल बिछाया है और प्रपंच रचा है वो फिर व्यर्थ हो गया ना। देख भाई, तू कुछ भी और बोल ले, मान लूंगा, लेकिन तूने ये बोल दिया ना कि मैं भीतर से ठीक हूं, तो ब्रो कोड टूट जाएगा। मेरी तेरी यारी ही इसी बात पे है कि तू बीमार, मैं बीमार, और फिर जमती है ना महफिल। एक कंधा, एक कोढ़ी, राम बनाई। दोस्ती का आधार ही यही है। हम तुम बिल्कुल एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं? क्योंकि आत्मा एक होती है। नहीं, एक जैसे तो ऐसे भी हो सकते हैं कि मेरा तेरा सत्य एक है, पर नहीं, हम दोनों एक जैसे इस तरह हैं कि दोनों बीमार हैं। इसी को कहते हैं जगत से अस्वस्थ संबंध। जहां आप जिस भी वस्तु, विषय, विचार, व्यक्ति से संबंध बना रहे होते हो वो इसी आधार पर बना रहे होते हो कि उधर तेरी कमज़ोरी, इधर मेरी कमज़ोरी। कुछ तेरी तेरे बारे में मान्यता, कुछ मेरी मेरे बारे में मान्यता। और हम दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो दोनों की मान्यताएं एक दूसरे का सहारा लेके एकदम और सुदृढ़ हो जाती हैं। आओ संबंध बनाएं। तो जगत से हम इसलिए नहीं संबंधित होते कि हमारी मूल मान्यता को चुनौती पड़े। वो तो चाहते ही नहीं है। मूल मान्यता को तो हमने क्या बोल दिया है? सत्य। उसको चुनौती क्यों दें भाई? मूल मान्यता तो फिर सत्य है, सत्य ही आत्मा है, आत्मा मैं है, माने मूल मान्यता ही मैं हूँ। उसको चुनौती दोगे तो माने मुझे ही चुनौती दे दी, गोली मार दूंगा। कुछ लोगों को ये बातें विचित्र लग रही, कह रहे हैं अरे कोई भीतर से स्वस्थ है, उसको ही समझाना इतना मुश्किल क्यों है? ये बात जाकर के इसी कृष्ण से पूछो। किसी को उसके सत्य से परिचित कराना कितना मुश्किल है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी की मदद का
हार्दिक प्रयास करेंगे। जब तक आपने किसी का अंधेरा मिटाने की कोशिश नहीं करी, आपको पता नहीं चलेगा अंधेरे में दम कितना होता है। और वो जो मैं कह रहा हूँ किसी का अंधेरा, वो आप स्वयं भी हो सकते हैं, चाहे दूसरे का अंधेरा मिटाना हो, चाहे अपना अंधेरा मिटाना हो, कुछ भी। हमारे सपनों, हमारी कल्पनाओं के पीछे भी बात यही रहती है। आज अपनी कमजोरी को ढकने का मेरे पास एक छोटा तरीका है, और मेरे पास लेकिन उज्जवल भविष्य की सुनहरी कल्पनाएं हैं। वो सुनहरी कल्पना क्या बोल रही है? कल मैं अपनी दुर्बलता को और बढ़िया तरीके से ढकूंगा। हमारी कोई कल्पना कभी ये नहीं कहती कि कल मैं दुर्बल रहूंगा ही नहीं। आप गौर करिएगा, हमारी कल्पना कहती है मैं रहूंगा तो वही जो मैं आज हूं, पर कल मैं बेहतर स्वांग कर पाऊंगा, चलो मेहनत करते हैं। ये लगभग वैसी ही मेहनत है जैसा रंगमंच के अभिनेता किया करते हैं। जब आप अभ्यास करते हो, तैयारी करते हो, रिहर्सल, तो उसमें आप क्या कर रहे हो? उसमें आप कह रहे हो कि मैं कर तो स्वांग ही रहा हूं, पर ऐसा पक्का स्वांग करूंगा मेहनत कर करके कि किसी को और नहीं पता लगेगा। आप ये थोड़ी कहते हो कि स्वांग बंद। अरे ये किसकी लिखी पटकथा है, मैं ये संवाद क्यों दोहरा रहा हूं? ऐसा कभी कहते हो? कोई ऐसा बोल दे अभिनेता, उसको निकाल दिया जाएगा, क्या पागल। अभिनेता और मेहनत कर करके और पक्का प्रपंची स्वांगी ही तो होता जाता है। इसको कहते हैं कैरेक्टर में उतरना, माने झूठ में उतरना। क्योंकि वो जो कैरेक्टर है, वो जो चरित्र है, वो आपको पटकथा ने दिया है, कहीं और से आया है, समाज से आया, संयोग से आया, जहां से भी आया है। तो हमारी सारी तरक्की यही होती है, पात्र में और गहरा घुसो, और जब एक पात्र में गहरा घुस लोगे तो उम्मीद ये रहती है कि अगली बार और बेहतर पात्र मिलेगा। कैसे? बोले अभी पहले पहले शुरू में ना हमें मंच पे उतरे थे तो भिखारी का मिला था, भिखारी का, लेकिन हमने मेहनत करी पूरी। हमारी कहानी प्रेरणास्पद है, इंस्पिरेशनल है हम। तो उसके बाद हमको वो जो आगे उसमें नायक नायिका नाचते हैं, तो जो पीछे 10 और नाच रहे होते हैं, उसका काम मिला। तरक्की करी थोड़ी, देखो, सीखो मुझसे, मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी, फिर एक एक सीढ़ी बढ़ते हुए आगे बढ़ा। फिर उसके बाद मुझे नायक के चपरासी का किरदार मिला। हाँ, आगे बढ़ रहा, बहुत सही, देखो देखो मुझे, देखो। फिर मुझे नायक के फटे हाल दोस्त का मिला। अच्छा, फिर मुझे नायक के भाई का मिला जो कुत्ते की मौत मरता है, और उसी का बदला लेने के लिए फिर नायक खलनायक का खोपड़ा तोड़ता है। तरक्की देखो मेरी, अब मैं नायक का भाई हूं और मंच पे कुत्ते की मौत मर रहा हूं, और मेरी तरक्की है। अच्छा, फिर और आज मैं नायक का किरदार अदा कर रहा हूं, और अष्टावक्र वहां बैठे हुए हैं सामने, दर्शक दीर्घा में, और कह रहे हैं कर तो आज भी तू नाटक ही रहा है ना। जो तेरी सच्चाई है वो तूने पहले दिन से दबाई है, और तेरी सारी प्रगति बस उसी सच्चाई को दबाने का एक उत्तरोत्तर अभियान सा रहा है।
तू आगे बढ़ने में इतना मगन रहा है कि तू भूल ही गया कि आगे जिस चीज़ के लिए बढ़ रहा है उसको तू पीछे छोड़ आया है। एक पिक्चर देखी थी मैंने, तो उसमें 5 दोस्त थे, पांचों ने बैठ के खूब पी। तो एक बेहोश हो गया, तो बाकी 4 घबरा गए। अब चढ़ी तो उन चारों को भी हुई है। बोले जल्दी करो, इसको लेकर के चलते हैं अस्पताल। एकदम भागा भागी में जल्दी से गाड़ी निकाली एकदम, और अगले 6-8 मिनट तक यही कि किस किस तरीके से उन्होंने खुदा फदा की गाड़ी, लाइट तोड़ी, ये करा, दीवार तोड़ी, दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी, और ले जा करके उन्होंने गाड़ी भी अस्पताल में भी दरवाज़ा तोड़ते हुए सीधे इमरजेंसी में खड़ी कर दी। दिक्कत बस एक थी, वो उसको वहीं छोड़ आए थे, वो वहीं पड़ा हुआ था, ये चारों फुल स्पीड। ये हमारी तरक्की है। तुम जिसके लिए आगे भाग रहे हो उसको तुम बहुत पीछे छोड़ाए हो। पर क्या करें, मन, इंद्रियां, ये सब भागती आगे को ही हैं। उसमें आगे भी था। अब वो वहां पहुंच गए, कुछ तो धुत हैं और कुछ लाज आ रही है। तो उनसे जब पूछा गया कि कहाँ है मरीज, कहाँ है मरीज, कहाँ है, तो वो बारी बारी से एक दूसरे को एडमिट कराने लग गए। एक को पकड़ा पहले जो उनमें सबसे कमजोर था, यही है, इसको डाल दो, इसको डाल दो। तो वो चिल्लाने लग गया, मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है। तो दूसरे को पकड़ के बोल रहे हैं, इसको कर दो, इसको। तमाम तरीके के झूठ हमको बोलने पड़ते हैं। वो जो एक मूल झूठ है वो हमसे न जाने कितने झूठ करवाता है। आ रही बात समझ? कहते हैं ना कि सच याद नहीं रखना पड़ता है, और झूठ याद बहुत रखना पड़ता है। और एक झूठ अगर चल गया तो उसके पीछे उसको बचाने के लिए ही 100 झूठ आते हैं। एक झूठ को कायम रखने के लिए दूसरा बोलना पड़ेगा। दूसरे को कायम रखना है तो 4 और बोलने पड़ेंगे, और 8 हो गए झूठ तो अब 32 और झूठ बोलने पड़ेंगे। तो वो एक अनंत श्रृंखला है। वो हमारा एक झूठ है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं अपूर्ण हूँ। दुनिया में कुछ है जो मुझे बर्बाद कर सकता है, दुनिया में कुछ है जो मुझे आबाद कर सकता है। फलानी घटना अगर घट गई तो धन लक्ष्मी भाग्य वर्षा कर देंगी, और फलानी घटना अगर घट गई तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाएगा। कुछ नहीं। स्टाकर कह रहे हैं यही माया है, यही है। बाकी सब जो तुम दुनिया भर में भटक रहे हो वो इस मूल माया के परिणाम मात्र हैं, छाया मात्र हैं। मूल माया बस इतनी सी है, अहम की अपूर्णता। बस। और जो अपने में जितना पूरा रहेगा
जगत उसे उतना पूरा मिलेगा। माया की निशानी ही यही है, भगता के पीछे लगे और सम्मुख भागे सोए। मैं अपूर्ण नहीं हूं। न यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझ में कुछ जोड़ सकता है, न यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे तोड़ सकता है। शरीर बढ़ता है, मैं नहीं बढ़ता। धन बढ़ता है, मैं नहीं बढ़ता। शरीर की मृत्यु है, मेरी नहीं है। धन की हानि है, मेरी नहीं है। यश की हानि है, मेरी नहीं है। कभी व्यवहार के नाते बोलना भी पड़ गया कि मेरा नुकसान हो गया, तो भी ये नहीं कहूंगा कि मैं घट गया। मेरा कुछ घट सकता है, मैं नहीं घट सकता। व्यवहार के नाते इतना तो बोलना पड़ जाता है, मेरा नुकसान हो गया या मेरा लाभ हो गया। मेरा लाभ भी हो गया तो मैं नहीं बढ़ गया। मैं लाभ में बढ़ता नहीं, मैं हानि में घटता नहीं, मैं वो हूं। लाभ हानि चलते रहते हैं। और जब मैं लाभ में बढ़ता नहीं, हानि में घटता नहीं, तो फिर मैं ये जान जाता हूं, सुंदरता देखिए पूरी बात की, कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें लाभ और हानि के लिए जीवन समर्पित करना है। जीवन समर्पित करना है किसी क्षेत्र में लाभ और हानि के लिए, पर आपको तो लाभ हानि से कोई मतलब नहीं। यही तो मौज है। चूंकि मुझे पता है कि आंतरिक तौर पर न बढ़ोतरी न घटोतरी, इसीलिए मैं जगत से स्वस्थ संबंध रख पाता हूं। तो भीतर से न मैं बढ़ता न मैं घटता, ये दो वो वाली बात आ गई, पहले दो। और उसी का परिणाम वो तीसरी बात है, भीतर से जब मैं न बढ़ता न घटता, तो जगत से मेरा संबंध स्वस्थ रहता है। स्वस्थ संबंध का अर्थ ही यही होता है कि मैं जान जाता हूं मुझे करना क्या है। मैं जान जाता हूं मुझे करना क्या है। तो पहली बात, मैं मेरा कार्य क्षेत्र या रण क्षेत्र सही चुन पाता हूं, और दूसरी बात, मैं उसमें निष्काम हो पाता हूं, क्योंकि वहां कुछ भी होता रहे भाई, मैं न घटूंगा न बढ़ूंगा। जब मैं न घटूंगा न बढ़ूंगा, तो जो कामना होगी वो बाहर बाहर की होगी। बस शुरुआत ही इसी से हुई है ना, कि देखो भाई, अब ये ना हम जीव जगत का खेल शुरू करने जा रहे हैं, पर्दा उठने जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस पूरे खेल के दौरान ये याद रखना है कि आप जो भी करने जा रहे हो वो बस आपका अभिनय है, आपका किरदार है वो, ये भूलना नहीं है। हाँ ठीक है। तो ये तो पर्दा उठने से पहले ही तय हो चुका है कि मेरा कुछ आएगा जाएगा नहीं, मेरा कुछ आएगा जाएगा नहीं, मैं अपने आप में पूरा हूं। अब चलो, पैदा हुए हैं तो खेल तो खेलेंगे ही। खेल ही नहीं खेलना था तो पैदा काहे को हुए, तो खेल तो खेलेंगे। पर जब पता है कि अब पूरे हैं, तो खेल हम ढंग से खेलते हैं। खेल ढंग से खेलने से क्या आशय होता है? पहली बात, मुझे पता है कौन से मैदान में खेलना है। व्यर्थ के खेल में खेलता नहीं।
उसको कुरुक्षेत्र बोल दो या क्रीड़ा क्षेत्र बोल दो, मुझे चुनना आता है, मुझे चुनना आता है। मुझे पता है कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, साफ जानता हूं। और जो काम करना है उस काम पर भी मैं इतना आश्रित नहीं हो गया कहूं कि काम नहीं पूरा होगा तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। ना बाबा, काम अगर पूरा करना इतना आवश्यक हो गया, काम के बिना मैं अधूरा रह जाऊंगा तो मैं निष्काम नहीं रह पाऊंगा। फिर काम के प्रति निष्काम आप तभी हो सकते हो जब पता हो कि काम का परिणाम आपकी पूर्णता नहीं छीन लेगा। तब आप धड़ल्ले से खुलकर खेल सकते हो। निष्कामता संभव ही तभी है जब भीतर ये सुरक्षा हो, आश्वस्ति हो, भरोसा हो कि नतीजा कुछ भी आए, जो भीतरी माल है वो नहीं घट जाने वाला। जगत में व्यापार करने निकले पर कुछ इस तरीके से कि मूल नहीं गंवाएंगे, आप खेल सकते हैं ना। जैसे कई बार होता है कि टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें पहले क्वालिफाइंग स्टेज होती है, ठीक है, और क्वालिफाइंग में जो पहली 2 टीमें होती, मान लो क्वालिफायर 5 टीमें खेल रही हैं, फिर उसमें जो पहली 2 टीमें होती हैं वहाँ से वो सेमीफाइनल में पहुँच जाएंगी, उधर से दूसरे ग्रुप से भी 2 टीमें उधर, तो पहली 5 टीमें सेमीफाइनल में पहुँच रही हैं। और वो जो क्वालिफाइंग स्टेज का आखिरी मैच है उसमें एक टीम ऐसी है जो पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। अब वो कैसे खेलती है, कैसे खेलती है? खोल के बंधन, तोड़ के ताले। करना क्या है, मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल चुका है, अब तो बस यूं ही खेल रहे हैं। तो वो जो भीतर ना इटर्नल क्वालिफिकेशन है वो नहीं हिलनी चाहिए, वही सनातन है, वो नहीं हिलनी चाहिए। जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुके हैं, जो पाना था वो पा चुके हैं, वो कभी खोया ही नहीं था, पाना क्या है उसको। और ये सब हो चुकने के बाद अब हम खेल रहे हैं। लगभग ऐसी बात है कि ट्रॉफी उठा चुके हैं, आओ अब खेलेंगे। ट्रॉफी तो हमारी है, मैदान में उतरने से पहले ही जीत चुके हैं हम, अब खेलेंगे। ये है अष्टावक्र की सीख और वेदांती का जीवन। तो 2 लोग होते हैं, एक वो जो काम के परिणाम में सफलता ढूंढते हैं, और दूसरे वो जो काम की शुरुआत में ही सफल होते हैं। एक वो जो सफल होने के लिए काम करते हैं, और दूसरे वो जो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सफल हैं। एक सफलता होती है जिसमें आप अपने आप को सफल घोषित करते हो जब काम का मनचाहा परिणाम आ गया, आपने कर्म करा और परिणाम कामना के अनुकूल है तो आप बोल देते हो मैं सफल हो गया। एक वो सफलता है। और दूसरी सफलता ये है कि काम पर हमारी सफलता आश्रित ही नहीं है। जब आपकी सफलता काम पर आश्रित होगी तो नतीजा जानते हो क्या निकलेगा? आप सबसे छोटा, सबसे आसान काम चुनोगे, आप सबसे कम चुनौती का काम चुनोगे, आप वही काम चुनोगे जो पूरी दुनिया कर रही है, जिस काम में सबसे ज़्यादा सुरक्षा है। क्योंकि सफलता तो आपको चाहिए। सफलता किससे आनी है? आपके अनुसार सफलता काम से आनी है, जो काम आप जगत में करने जा रहे हो। सफलता काम से आनी है तो आप काम वो चुनोगे ना जिसमें सफलता की सबसे ज़्यादा संभावना हो। और सफलता की सबसे ज़्यादा संभावना किसी बहुत छोटे काम में ही हो सकती है। किसी काम जितना छोटा होता जाएगा, जितना हीन, जितना अर्थहीन होता जाएगा, उतना ज़्यादा उसमें सफल होने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो आप सबसे छोटा काम चुनोगे।
जो काम में सफलता खोज रहा है, पहली बात तो उसे विवश होकर छोटा काम चुनना पड़ेगा, और उसके बाद भी उसकी धुकधुकी लगी रहेगी, धड़कनें तेज रहेंगी। अगर मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो हाय मेरा क्या होगा। काम से सार्थकता नहीं लानी है, काम को आपकी सार्थकता से पैदा होना है। मैं सफल हूं इसलिए मैं सही काम चुन रहा हूं, और अब मैं खुलकर खेलूंगा, अब मैं खुलकर खेलूंगा। जब आप खुलकर खेलते हो तो एक विशेष बात होती है, वो तुलना में समझिएगा। जब आप छोटे काम को परिणाम की दृष्टि से करते हो तो आपके लिए बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है कि आपने एक परिणाम चाहा था और परिणाम आपको मिल गया, और छोटा काम है तो उसमें जो इच्छित परिणाम भी है वो भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो बहुत भी मिलेगा आपको तो क्या मिलेगा कि कामनानुकूल एक छोटा परिणाम मिल गया जो आपने चाहा था, ठीक है। लेकिन जब आप परिणाम पर बिना दृष्टि रखे खुल करके खेलते हो तो नतीजा ये निकलता है कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये जो सकामी होता है, परिणाम इसको मिल भी गया तो उतना ही तो मिलेगा जितना इसकी कामना है, और ये खुद छोटा तो इसकी कामना भी छोटी, तो मिल क्या जाएगा इसको। जो निष्कामी होता है वो कह रहा है पता ही नहीं क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, काम मस्त है, डूब के करो। इसको कुछ ऐसा मिल जाता है जो इसको पता ही नहीं होता, कभी चाहा नहीं, कभी मांगा नहीं, कभी कल्पना नहीं करी। कहेगा इस चीज़ की तो हमारी कभी कोई मांग नहीं थी, ऐसे अंजाम पे तो हमारी कोई नज़र नहीं थी। और ये है मनुष्य की गरिमा, ये है जीवन का वैभव कि आपने मांगा नहीं और आप पर हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं, और आप पर जब हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं तो आप उस पर ऐसे खड़े हो जैसे कुछ मिल ही नहीं रहा। क्या बात है। ऐसी किसी चीज़ के लिए अगर प्राण भी दे देने पड़े तो क्या ज़्यादा है। आप बिना मांगे खेले और ऐसा खेले, वाह क्या गजब खेले कि हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं आप पे, और जब आप पर हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं तो आप ऐसे खड़े हो जैसे कुछ मिला ही नहीं। आप कह रहे हो ये जो भी कर रहे हो ये कार्यक्रम जल्दी कर लो, और ये सब जो आप फैला दिया है बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, धन्यवाद, अब ज़रा इसको जल्दी समेट भी लो। क्यों? हमें खेलना है, हमें खेलना है। ऐसे में जिसने हीरे मोती लुटाए भी होते हैं ना, वो भी धन्य हो जाता है। वो कहता है बिल्कुल सही चुनाव करा मैंने, बिल्कुल सही व्यक्ति पर जीवन की संपदा लुटाई है। अगर इसको मैं देता और लेते वक्त उत्साह से और आह्लाद से इसके हाथ काँप रहे होते तो सिद्ध हो जाता कि मैंने गलत व्यक्ति को दे दिया है। ये जो इसकी उपेक्षा है, ये जो इसकी बेपरवाही है, वही साबित कर रही है कि यही हकदार था सब संपदा का। और ये जीवन का बड़ा विचित्र नियम है, आप इसको जितना समझ लें जल्दी और गहराई से उतना अच्छा है। नहीं मांगोगे, जीवन आप पर सब कुछ न्यौछावर कर देगा, और भिखारी की तरह कटोरा लेके कल्पोगे तो आपका कटोरा भी छीन लेगा। सबसे ज्यादा व्यर्थ जीवन
उस व्यक्ति का है जिसके चेहरे पर हमेशा दीनता का भाव रहता है। दीनता, मैं कमज़ोर हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं कायर हूँ, मैं बीमार हूँ। और ये बात बड़े दुर्भाग्य की इसलिए भी है क्योंकि ये भाव आपकी व्यवस्था नहीं होता, आपका चुनाव होता है। क्या है, जीवन के सामने डट के क्यों नहीं खड़े हो रहे? मेरा नाम झुन्नू लाल है, मैं क्या करूं? क्या हो गया? दर्द हो रहा था। और कहाँ? और ये दर्द ही दर्द है, तेरी छाती में दर्द है, वहाँ पर झूठी मान्यता का कांटा, शूल घुसा हुआ है और कहीं नहीं दर्द है। वो शूल निकाल दे, बाकी सब दर्द हट जाएंगे। ये जो दिन भर नाटक करता है, नाटक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखे लोग, नहीं देखे हैं? उनके चेहरे से ही लाचारी टपक रही होती है। लाचारी। राजनीति में और सरकारी कार्यालयों में ऐसे लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। आप जाइए, वहाँ मिलेंगे। उनका कुछ भी असली नहीं होता, ना उनका सुख असली होता, ना उनका दुख असली होता है। उनके पास स्वयं को दिखाने के लिए मजबूरियां होती हैं और दुनिया को दिखाने के लिए चापलूसियां होती हैं। जो कमज़ोर है वो और क्या करेगा? दुनिया की तरह तरह से चापलूसी, और चापलूसी में उनकी महाभारत होती है। उनके सामने कोई आदमी खड़ा हो जाए जो किसी भी स्तर का है, तुरंत चापलूसी शुरू कर देंगे। दुर्बल हूं ना, मैं क्या करूं? अब और फिर वो अपना पूरा जो समाज है वैसे ही बना लेते हैं। अब झुन्नू लाल का यार और कौन होगा? टुइयां लाल। और ये सब अपनी पूरी मंडली बना लेते हैं और एक साथ ही घूमते हैं। इनको एक साथ रखने वाला सूत्र क्या है? मैं अपूर्ण हूं, मैं दुर्बल हूं। जीवन में इन्हें कोई सुख नहीं होता, पर एक चीज होती है जो इन्हें थोड़ी देर के लिए तृप्त जरूर कर जाती है। जब ये किसी दमदार आदमी को हारता देखते हैं, जब ये किसी योद्धा को टूटता देखते हैं, तो इनको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है। और इनके लिए इससे ज़्यादा दुख और ईर्ष्या की बात नहीं होती कि ये देख लें कोई ज़िंदगी की लड़ाई अपनी शर्तों पर सच्चे तरीके से लड़ रहा है। ये इनके लिए बड़े दुख की बात होती है। ये उसकी निंदा करेंगे, भर्त्सना करेंगे, 100 तरीके से उसको गिराना चाहेंगे। इन्हें अगर कहीं भी मीडियोक्रिटी दिख जाती है तो ये जोर से हंसते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इन्हें अगर कहीं भी उत्कृष्टता, एक्सीलेंस दिख जाती है तो ये एकदम तनाव में आ जाते हैं। सब कुछ कुल किस लिए? ताकि भीतर की अपनी मान्यता बची रहे।
क्या मान्यता? कि जीव कमजोर ही होता है, और ऐसे में अगर कोई जीव दिख जाता है बली, सुदृढ़, मजबूत, खड़ा हुआ, अड़ा हुआ, तो इनकी मान्यता का झूठ उघड़ता है ना, ऐसे व्यक्ति को फिर पसंद नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? ये है, मेरा पैसा कम है, मैं कम, मेरा पैसा ज्यादा है, मैं ज्यादा, मेरा शरीर बीमार है, मैं बीमार, अष्टवक्र कह रहे हैं इंद्रजाल, कल्पना लोक। सच क्या अब कल्पनाओं से भीख मांगेगा अपने आप को पूरा करने की? जगत इंद्रजाल, मैं चिन्मात्र। क्या डरना, क्या मांगना?